इस वक्त जो हम बात करने जा रहे हैं उसका वो ये है, उसका ताल्लुक है मियां नवाज शरीफ साहब से मुतालिक। और उसके अंदर ये है कि पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट का जायजा लिया है और मुहैया की गई दस्तावेजात को नाकाफी करार दे दिया है। नवाज शरीफ साहब एक अरसा पहले मुंतकिल हुए थे यूनाइटेड किंगडम और लंदन में मुकीम हैं तब से। और मेडिकल बोर्ड ने यह कहा कि नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक दस्तावेजात महज एक डॉक्टर यानी कि डॉक्टर अदनान की खत किताबत हैं और कहीं पर किसी मुस्तनद इदारे की मेडिकल रिपोर्ट मुंसलिक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई कौन सी रिपोर्ट हैं, कहाँ टेस्ट हुए, कहाँ पर इलाज हुआ, बोन मैरो टेस्ट समेत दीगर मेडिकल इश्यूज़ की रिपोर्ट्स भी इसके साथ मुंसलिक नहीं की गई हैं। और कैसे राय दे दें, मेडिकल रिपोर्ट्स तो होनी चाहिए। अच्छा, अब ये सवाल हो रहा है कि एक के ज़ाहिर अब जायज़ा लिया जाएगा, जो पंजाब हुकूमत डिसाइड करेगी तो वो किन रिपोर्ट्स पर, अभी देखते हैं इस पर क्या होगा। लेकिन कल ये हुआ, मरियम नवाज़ आई और उनसे सवाल पूछा गया कि नवाज शरीफ कब वापस आएंगे, क्योंकि नून लीग में भी ये खबरें फैली हैं, उनके अक्सर जो है रहनुमा वो भी सवाल उठा रहे हैं कि कब आएंगे नवाज शरीफ साहब। तो मरियम नवाज़ को गुस्सा आने लगा है सवाल पर। सहाफ़ी के सवाल पर मरियम नवाज़ का ये कहना था कि आप लोग ये सवाल पूछते थकते नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा जल्द आ जाएंगे, लेकिन ये नून लीग डिसाइड करेगी कि कब वापस आएंगे। उन्होंने ये कहकर बात उन्होंने अपनी कहते हैं ना जान छुड़ाई और कहती हैं हालात से ये लगता है कि अब हुकूमत जो है वो हफ्तों में नहीं जाएगी, दिनों में जाएगी और तरीका कार बाद में सामने आएगा। बिल्कुल जी, ये हुकूमत एक दिन के लिए भी नहीं कर सकता। जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात नजर आ रही है। कैबिनेट मीटिंग्स में असेंबली के सेशन सिटिंग मेंबर्स, MNAs, MPs खड़े होकर अपनी क़यादत इमरान खान के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, आपकी परफॉर्मेंस के खिलाफ बात कर रहे हैं। इमरान खान के वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद मेंबर्स उनके मुंह पे उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। उनको ये कह रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि हम अवाम में जाने के काबिल नहीं है। कब तक आएंगे पाकिस्तान? आप लोग ये सवाल पूछ पूछ के थकते नहीं? मियां साहब बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे। वक्त का जो तयन है मुस्लिम लीग नून तय करेगी। नवाज शरीफ का बाल भी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अच्छा जी, अब ये है कि इस सिचुएशन में हो ये रहा है कि गवर्नमेंट दूसरे एस्पेक्ट्स पर सोच रही है और फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि मरियम हर चौथे दिन हुकूमत जाने की बातें करती हैं और उनकी बातों पर तो अब उनके बच्चे भी हंसते हैं। और उन्होंने कहा कि 2-3 उमूर पर अपोजिशन के साथ बैठना चाहती है हुकूमत, लेकिन अपोजिशन को सिर्फ हुकूमत गिराने की फिक्र है। दिसंबर को हम जनवरी में चले जाएंगे, 12 अक्टूबर को हम फलाने दिन चला जाएंगे, वो फलाने दिन चले जाएंगे। मरियम नवाज साहब की बातों के ऊपर तो अब उनके बच्चे भी हंसते हैं। दिसंबर को हम जनवरी में चले जाएंगे, 12 अक्टूबर को हम फलाने दिन चला जाएंगे, वो फलाने दिन चले जाएंगे। मरियम नवाज साहब की बातों के ऊपर तो अब उनके बच्चे भी हंसते हैं। जनाब, तो ये आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की और मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट भी कर दी और नवाज शरीफ की तस्वीर लगा के कहती हैं कि आई एम अ कम बैक किड, बट साथ में वो कहती हैं यू कांट कीप देम फॉर लॉन्ग। लेकिन इस पर जरदाज गुल साहब भी ये कहती हैं, जरदाज गुल साहिबा कहती हैं कि मतलब उन्हीं की बात की वो दोबारा से रिपीट करके कहती हैं कि आई एम अ कम बैक किड बट प्लीज़ डोंट आस्क मी टू कम बैक। तो इस तरह की नोक-झोंक हम ट्विटर पर भी देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी। आपको ये भी साथ में बता दें कि नवाज शरीफ को लाने के लिए हुकूमत क्या कोशिशें कर रही है। जनाब शेख रशीद साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात की, जिसमें सज़ा याफ्ता शहरियों की वापसी और मुजरिमान की हवालगी के मुआहदों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया और ये पाकिस्तान बरतानिया का 2 तरफ़ा मुआहदों पर जल्द दस्तखत होने का इत्तेफाक हुआ है और इस बात को, इस उमूर को तेज़ करने की कोशिश की गई है। तो यानी कि कोशिशें अशफाक हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि ये जो तहवील मुजरिमान है इसका मामला तो आखिरी मराइल में है, लेकिन क्या वो एक्स PM पाकिस्तान पर लागू होगा? क्योंकि ज़ाहिर बरतानिया के भी अपने कुछ सियासी मुफादात होते हैं मुख्तलिफ शख्सियात को लेके, तो इसकी हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। तो इसी पर बात ज़रा कर लेते हैं, क्या तैयारियां PTI हुकूमत की। सदाकत अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया जी अब्बासी साहब, सुबह सुबह आपने वक्त निकाला और माशाल्लाह खासा फ्रेश आप दिखाई दे रहे हैं। तो ये ज़रा बताएं हमें कि ये जो मेडिकल बोर्ड को जिस तरह से पुश किया गया है और उन्होंने कहा है कि जी दस्तावेजात, ऑब्वियसली ये हम लोग मीडिया पर भी देख रहे हैं कि वो कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड ही कर रहे हैं, डॉक्टर अदनान बस लिखा के कुछ भेज देते हैं, तो दिस इज नॉट इनफ। अब नेक्स्ट एक्शन क्या आप लोग सोच रहे हैं, क्या करना होगा? इशफाक साहब बहुत शुक्रिया, आपने सुबह सुबह बुलाया। देखें बड़ा वाजे बात है, 3-4 पहलू हैं। एक तो ये है कि जी वो सज़ा याफ्ता मुजरिम है और जो आपका मुल्क का आइन और कानून है और कानून की अमलदारी है
उस पर बहुत बड़ा सवाल उठता है, और गरीब और अमीर और ताकतवर और कमज़ोर के बारे में ये जो कानून का जो रवैया है उस पर सवाल उठते हैं। दूसरी बात ये कि चले जी हुकूमत ने एक बीमार शख्स की, एक बुज़ुर्ग शख्स का एहतराम करते हुए, उनकी बीमारी का, इंसानियत का एहतराम करते हुए उनको 4 हफ्ते या 8 हफ्ते की इजाज़त दी थी, वो अब सालों में बदल गया है। और किसी तरह की कोई आपने, मैंने, हमने सब ने बड़ा परेशानी देखी जब वो यहाँ बीमार थे, उनके प्लेटलेट काउंट्स नीचे जा रहे थे, एक खौफनाक किस्म की पिक्चर देखी हमने, और हम सब ने कहा कि जाएं जी वो इलाज करवा लें। लेकिन आपने और मैंने कोई एक दिन भी नवाज शरीफ साहब को किसी अस्पताल में जाते हुए नहीं देखा, तो कोई इलाज करते हुए नहीं देखा, कोई इंटरवेंशन नहीं देखी, तकरीर कर रहे होते हैं सदाकत और अली इसकी अब्बासी बजाय वो वही जो एक मुतनाज़ा फ्लैट्स है एवनफील्ड के, उसमें वो घूमते फिरते और तकरीरें करते और लोगों से मिलते नजर आते हैं। तो जाहिर है इस पे बहुत सारे सवाल उठे हैं। और दूसरा जो आपने कहा, को डॉक्टर साहब जो खास स्पेशलिस्ट हैं नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स काउंट के, तो ये बताएं, ये जो अब रिपोर्ट्स हैं जिसके लिए अब ये कहा जा रहा है कि ये तो खतो किताबत है उनके डॉक्टर अदनान की, तो इस पे फिर आप कैसे केस बिल्ड करेंगे, क्या करेंगे आप? रिपोर्ट्स कैसे हासिल की जाएंगी और कैसे ये साबित किया जाएगा कि भाई वो बीमार नहीं है, वो वापस आ सकते हैं, इज फिट टू कम बैक? देखिए, वो जो चीज़ें भेज रहे हैं वो सिर्फ डॉक्टर्स की ओपिनियन भेज रहे हैं। असल में जो चीज़ टेस्ट होती है वो तो उनके मेडिकल टेस्ट हैं कि जो जो उनकी बीमारियां हैं उनका क्या स्टेटस है। तो जो पाकिस्तान में तो जैसे भी तैसे उन्होंने मैनेज कर लिया, लेकिन शायद बरतानिया में उनसे ये मैनेज नहीं हो पा रहा, और अगर उनकी बीमारी होती तो उनकी वीजा कैंसिलेशन ना होती, वो अपनी चक्कर ये है कि कन्विंस नहीं कर सके कि वो बीमार है। वहां पर मसला सारा यही है, और आई एम श्योर कि आप भी ये सवाल आप भी उठाते होंगे, जाहिर है कि हुकूमत से भी, और जो मुताल्लिका लोग हैं। जो मेडिकल बोर्ड बना था वो पंजाब हुकूमत ने बनाया था, इनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी अप्रूवल दिया था उसका कि हाँ भाई जो कुछ है, जो बताया जा रहा है वो ठीक है। शेरी मजारी साहिबा के आंसू वैसे ही नहीं निकले थे, ऑब्वियसली रिपोर्ट्स देख के ही निकले होंगे, और रिपोर्ट्स मैनेज उस वक्त नवाज शरीफ साहब की फैमिली तो नहीं कर रही थी, वो तो पंजाब गवर्नमेंट कर रही थी। देखिए इशफाक साहब, तीसरी दुनिया के मुल्कों के मसाइल ये हैं कि कानून होता है और कानून के अंदर से ही कानून टूट भी जाता है। तो हम तो मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन जो हमें उस वक्त दिखाया गया वो यही था। लेकिन जब उसके बाद हमने उनकी ज़ाहिरी क्लिनिकल हालत देखी, ज़ाहिरी हालत देखी, तो किसी को नहीं लगा कि एक आदमी जिसका प्लेटलेट काउंट 10,000 से कम है, वो शेव करके अशाश बशाश है, वो जहाज की सीढ़ियाँ भी चढ़ रहा है, और वो जहाज में उसके आगे मीठे फ्रूट भी रखे हुए हैं। तो ये सारी बातें देख के जाहिर है सिस्टम पे सवाल तो उठता है। गए थे सर, और पाकिस्तान, हाँ, वो लिफ्टर नहीं होता, नहीं, वो उसके बाद जब जहाज में आपने तस्वीरें देखी। मैं कहना चाहता हूँ इशफाक के, अगर आप ये बताएं कि क्या मुल्क में कानून तो है, इदारे तो हैं, लेकिन क्या कानून टूटता नहीं है? क्या फौजरी या मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि सवाल आपने उठाया क्योंकि आपकी हुकूमत के दौरान ही हमारा दौरे हुकूमत है। और आप अगर कभी कोई आपने माफिया की कोई वीडियो देखी हो, कोई मूवी देखी हो, कोई फिल्म देखी हो, तो माफिया जैसे ही काम करते हैं, वो नीचे मैनेज कर लेते हैं। और ये एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उन्होंने कुछ मैनेज किया, लिहाजा इन तमाम चीजों को रिव्यू किया जा रहा है। जाहिर है मेडिकल एक्सपर्ट ही इसको रिव्यू करेंगे, और उसमें इस बात का बड़ा इम्कान है कि कोई गड़बड़ हुई है। मरियम नवाज ये दावा कर रही हैं कि वो ये, एक तो वो ये कहती हैं सहाफियों से कि आप लोग ये सवाल पूछ पूछ के थकते नहीं है कि मियाँ साहब कब आएंगे। दूसरा वो कहती हैं कि ये हम फैसला करेंगे कि वो कब आएंगे। यानी कि आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत उन्हें ले आएगी या फिर वो जो मरियम साहिबा दावा कर रही हैं वो काम हो जाएगा? देखिए, दो बातें हैं। एक तो हम उनको लेके आएंगे, आइन और कानून और ज़ाब्ते के बहुत सारी मुशगाफियाँ हैं जो रुकावटें हैं, लेकिन क्या एक लीडर, उसके पास कौन सी ताकत होती है? वो तो इखलाकी ताकत से जी रहा होता है। तो एक आदमी जो पाकिस्तान में रहता नहीं है, सिर्फ इक़्तिदार के लिए आता है, ज़रा उसको खांसी भी होती है तो वो मुल्क से बाहर चला जाता है, और ऊपर से वो पाकिस्तान बचाने वाला लीडर भी उसको अगर आप पोर्ट्रे करेंगे तो सहाफ़ी भी सवाल करेंगे और मुल्क के पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी सवाल करेंगे कि क्या उस लीडर की कोई इखलाकी ताकत है जो कौम से वादा करके 50 रुपये के स्टैम्प पे 2 महीनों के लिए गया था, आज 2 साल हो गए, वापस नहीं आ रहा, और वो है भी सजा याफ्ता मुजरिम, और उनकी तरह के दूसरे मुजरिम जेलें काट रहे हैं। तो ये एक इखलाकी मॉरल आपका स्टैंड का है, इखलाकी आपकी क्या वक़्त है, और सियासत होती है इखलाकियात पे, आपकी इखलाकी कदर पे और आपके इखलाकी स्टैंड पे। अच्छा, ये मुझे ज़रा एक ऑन अ लाइटर नोट ये ज़रा समझाइएगा। सुबह सुबह आपने कहा कि चूँकि वो बुज़ुर्ग शख्स हैं तो इसलिए हमने उन्हें जाने दिया, तो बुज़ुर्गी के जो आपने उनको ये डेफिनेशन है, अब वो उनकी उम्र से मुताल्लिक है, उनकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए, या और कोई सीनियरिटी का रीज़न है जिस वजह से आपने ये कहा?
देखिए तीनों वजह हैं। एक तो यह है कि एक आदमी अगर 65 से ऊपर है और वो उसको बकौल आपके दुनिया जहान की सारी बीमारियां लगी हुई हैं। वो खान साहब भी 69 साल के हो मुझे चुके हैं भी ना, मैं पता है, इसलिए मेरी कह रहा फैमिली हूं कहीं वो नाराज ना हो जाएं। नहीं, लेकिन खान साहब 69 साल के हैं। हाँ। लेकिन खान साहब एक तो अल्लाह का फजल है, सेहतमंद है, और खान साहब को बहुत बुरी तरह वो गिरे थे, आपको पता है, इलेक्शन के दौरान 2013 में। लेकिन खान साहब में और यही फ़र्क है इखलाकी कि खान साहब ने बगैर किसी सियासत में, किसी पावर में हुए जो अस्पताल चंदे से बनाया था, उसमें इलाज कराया। और इन पे सवाल ये है कि ये वजीर आजम और वजीर आला होने के बावजूद एक अस्पताल सरकारी फंड से नहीं बना सके जिसमें वो इलाज करे। हाँ, उन्होंने अपने इक़्तिदार के दौरान जो घर बनाया था एवन फील्ड में, वहाँ तो वो आराम कर रहे हैं, लेकिन कोई अस्पताल नहीं बना सके। बहुत शुक्रिया। और आप लोग तो सेहत कार्ड की ऑफर भी दे चुके हैं शरीफ फैमिली को, नवाज शरीफ साहब को। और कल ARY न्यूज़ पे 11th आवर में इंटरव्यू चला जनाब एतज़ार हसन साहब का, वो ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जब जा रहे थे 99 के कू के बाद, तो कह रहे हैं मैं उनका लॉयर था और मुझे 2 दिन पहले तक नहीं पता था, बल्कि कुलसुम नवाज साहिबा मेरे पास आई और वो केस से मुतालिक मुझसे बात कर रही थी, और मुझे दूसरों से फ़ोन से पता चला कि नवाज शरीफ साहब तो जनाब बात सेटिंग हो गई है। और भाई क्योंकि कहा जाता है तो कि पूरी हिस्ट्री है नून लीग की, या तो अपने मौलिद से या अपने वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, लेकिन अगर वकील का ताल्लुक किसी मुखालिफ जमात से हो तो फिर एक्सेप्शंस हो सकती हैं। चलें, तो ये एक्सेप्शन देखते हैं अब आगे कैसे सूरत हाल बनती है और क्या होता है पहले जनाब। तो इट्स अ काइंड ऑफ सस्पेंस। तो अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।